अजय जी, सही कहा आपने। पीपल का जो एक मैं आपके माध्यम से पूरे ग्रुप वालों को बताना चाहता हूँ, जिसका मैंने प्रयोग किया था और काफ़ी सफल रहा। हालांकि ये वैद्य चिकित्सा मेरा वो नहीं क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी होने के कारण कुछ कुछ प्रयोग करते रहता हूँ। ज्योतिष के साथ आयुर्वेद ज्योतिष का एक ऐसा सिक्का है जिसका दूसरा पहलू आयुर्वेद भी है। बहुत सारी जगह पे हमें मुहूर्त देखना पड़ता है अनुपान करने के लिए। तो इसीलिए आपको मैं बात आपने पीपल के पत्ते की कही और अस्थमा की कही, तो उस पर मैं वही कहना चाहता हूँ। अस्थमा को जिसे ज्योतिष की सॉरी वैद्य की भाषा में श्वास कुठार भी कहते हैं। सांस की बीमारी है ये, श्वास कुठार जिसे कहते हैं, और फेफड़ों का होता है ये। इस पर मैंने बहुत जड़ी बूटियों के बारे में, वनस्पति शास्त्रों के बारे में बहुत मैंने स्टडी किया हूँ, क्योंकि मेरी माँ को बचपन में अस्थमा हो गया था। तब फिर मैं बचपन में जाकर अस्थमा हो गया था, तब मैं तकरीबन 9th स्टैंडर्ड में था। मैं दवाई लेने गया था, तो वो दवाई जब लेके आया मैं, आज मुझे सवेरे 4 बजे तक 4 बजे छोड़ा गया था दवाई देके। तो जब दवाई लेके मैं आया तब इस पर मैंने काफ़ी स्टडी किया, गहन अध्ययन किया। फिर ज्योतिष क्षेत्र में उतरने के बाद फिर मैंने मुझे उसका समाधान मिला, जो अब मैं सभी लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। पुराने पीपल की जो छाल होती है, जितना पुराना होगा पीपल की छाल, वो झूलने लगेगी, लटकने लगेगी, झूलने लगेगी। हाथों से निकाल लीजिए। हाथों से निकालने के बाद उसको जो है क्या कहते हैं, पत्थर के खरल में, पत्थर के खरल में, जिसे इमाम दस्ता कहते हैं, उर्दू में इमाम दस्ता कहते हैं, पत्थर के खरल में उसको पीस लीजिए। तकरीबन 100 ग्राम पीस लीजिए। 100 ग्राम पीसने के बाद उसे कपड़े से छानकर किसी भी पत्ती पे रखिए। ये प्रयोग जो मैं बता रहा हूँ, इस प्रयोग में धातु का स्पर्श वर्जित है। फिर से मैं दोहराऊंगा, कहीं भी धातु का प्रयोग नहीं होना चाहिए, पहली शर्त ये है। तो इसीलिए उसको कपड़े से छानने के बाद या तो किसी कपड़े पे रख दीजिए या किसी पत्ते पे रख दीजिए। केले का पत्ता सबसे बेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद गाय के दूध को एक दिन पहले छोटा सा मटका लेके आइए, उसे पानी में भिगा के रखिए। उस मटके को दूसरे दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, ये प्रयोग शरद पूर्णिमा के दिन, या जिसे दूसरे शब्दों में कोजागिरी भी कहते हैं, कोजागिरी और शरद पूर्णिमा की रात को ये प्रयोग किया जाता है। शाम 6 या 7 बजे जैसी चंद्रोदय हो जाता है, खीर तैयार रहनी चाहिए। उस खीर का किस तरह से प्रयोग करना, किस तरह से बनाना, वो विधि मैं आपको बता रहा हूँ। तो पीपल की छाल को हमने पीस के तकरीबन 100 ग्राम हमने खरल में पत्थर के पीस के केले के पत्ते पे रख दीजिए। गोबर के उपले और कंडे से, गोबर की उपले और कंडे से आप मटका रखिए, आग पर मटका रखिए, और जो आग होगी वो भी ईंट के जरिए बनाइए, भट्टी छोटी सी ईंट का सपोर्ट लेके, देसी चूल्हा जिसे कहते हैं, और उसमें गोबर के उपले या लकड़ी से मटके पे दूध डालिए। गाय का दूध होना चाहिए, और बछड़े वाली गाय का दूध होगा तो सबसे सर्वोत्तम, सबसे बेस्ट होता है। वो दूध जब खौलेगा उसमें थोड़ा सा चावल डालिए। चावल डालने के बाद हल्के से ठंडा होगा तो उसको निकाल के, और ये जो केले के पत्ती पे जो हमने रखा है, चूर्ण रखा हुआ पीपल की छाल का, वो मिला दीजिए लकड़ी के कड़छी से। उसको मिला के जो मरीज होगा, दमा का जो मरीज होगा, उसे छत पे बैठाइए, और केले के पत्ती को उस पे, वो खीर में, उस खीर में आपको वो चूर्ण मिलाना है। पीपल का चूर्ण मिला के अच्छे से फेंट के और केले के पत्ती पे परोस देना है। परोस देने के बाद मरीज को रात को तकरीबन 8 या 9 बजे, खाली उस दिन उसे भोजन नहीं करना है। शाम को अगर भूख लगती है, दोपहर के लंच के बाद उसे भोजन नहीं करना है। उसे छत पे बैठाइए, मरीज को, स्त्री हो या पुरुष हो या बालक हो कोई भी, और उसे रात भर एंगेज रखना है छत पे। कोई खेल खेले, आज के दौर में मोबाइल आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं,
कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा की जो ज्योत्सना है वो उसके मस्तिष्क पर उसका प्रवाह होना चाहिए। साइमल्टेनियसली ठीक उसी तरह से चंद्रमा की जो ज्योत्सना है वो उस औषधि को अवशोषित करनी चाहिए। वो जब औषधि चंद्रमा की ज्योत्सना को अवशोषित करेगी, सवेरे तकरीबन 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, 3 से 5:30 बजे का, 5 बजे खाली पेट उस दवाई का सेवन करना है। सेवन करने के बाद सोना नहीं है, 1 घंटे बाद वो सो सकता है और 1 घंटे के बाद वो कुछ भी खा सकता है, तब तक कुछ नहीं लेना है। इससे 1 साल तक उसे दमा के दौरे नहीं पड़ेंगे।